जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या गुरु जी ने अभी अभी आपका हाथ थामा है? क्या आप अभी अभी गुरु जी की संगत बने हैं और गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानते? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मेरा गुरु जी से पहला इंटरेक्शन कुछ महीने पहले ही हुआ है। मुझे इंस्टाग्राम पर गुरु जी के स्वरूप दिखे और नीचे लिखा था, आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैं ये सोच रही थी, ये कौन है और मुझे इनके स्वरूप क्यों दिख रहे हैं। उस दिन मेरे यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश में तितली दिखना नामुमकिन है। मेरे मन में आया, अगर दिख गई कोई तितली यानी ये कोई महान गुरु है। संगत जी, कुछ ही सेकंड्स में मुझे मेरी विंडो में एक तितली दिखी। मैं इतनी खुश हुई। फिर 2-3 दिन तक इंस्टाग्राम पर मैं ढूंढती रह गई, कहाँ मिलेंगे मुझे वो गुरु जी। बाद में मुझे फिर से गुरु जी के दर्शन हुए और मैसेज मिला कि तेरे पैर में दर्द होता है तो तू गर्म पानी में हल्दी डाल और उसमें अपने पैर डाल दिया कर। मैं ये सोचने लगी, मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है तो मैं ये क्यों करूं? मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर 3 दिन बाद ही मेरे पैर में दर्द हुआ। मैं गुरु जी का मैसेज पूरी तरह भूल चुकी थी। फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज आया, तू मेरी बात नहीं मानती, तुझसे कहा था तेरे पैर के बारे में, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बहुत रोई, मैंने माफ़ी मांगी। तब तक मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि उनकी पूजा कैसे करते हैं। संगत जी, मुझे अभी भी नहीं पता क्या, कैसे और कब गुरु जी की पूजा करनी है। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। मेरे पैर का दर्द ख़त्म हो गया। अब मैं जब भी मेरे गार्डन में जाती हूँ, मुझे गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी खुश होती हूँ या मन उदास होता है तो गुरुजी को याद करती हूँ। अब मेरा एक मन है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना और उनका ब्लेस्ड स्वरूप को घर लेकर आना। गुरुजी की कृपा से जल्दी ही ये भी पूरा हो जाएगा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हम गुरु जी से नए नए जुड़ते हैं, हमें गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता होता। गुरु जी हमें अपनी संगत, हमें पोस्ट दिखाकर या कोई मैसेज देकर या कोई सत्संग सुनवाकर ही अपनी संगत बनाते हैं और फिर धीरे धीरे हमें गुरु जी के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि गुरु जी मिरेकल्स कैसे करते हैं, हमें दर्शन कैसे देते हैं। संगत जी, अब हम गुरु जी से जुड़ने के बाद सबसे पहले यही सोचते हैं कि गुरु जी की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले तो यही बात बताऊंगी कि गुरु जी की पूजा करने का कोई नियम नहीं है। हम अगर गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, हम अगर गुरु जी के सत्संग सुनाते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। और अगर हमें गुरु जी की पूजा करना सीखना है तो मैं इस वीडियो में गुरु जी की पूजा कैसे करते हैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगी। आप इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक देख पाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि गुरु जी की पूजा आखिर की कैसे जाती है। और अगर आपके पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है तो आप बड़े मंदिर जाकर गुरु जी का स्वरूप लेकर आ सकते हैं। अगर तब भी आपको गुरु जी का स्वरूप ना मिले तो मैं हर महीने 7 तारीख को गुरु जी के स्वरूप की फ्री सेवा करती हूँ। आप किसी भी महीने की 7 तारीख को आप उस फॉर्म को फिल कर गुरु जी को अपने घर पर खुद बुला सकते हैं। जब गुरु जी चाहेंगे आपके घर पर ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन उस फॉर्म को सिर्फ 10 संगत ही भर पाती है। इसलिए हो सके तो जल्दी फॉर्म भरिए ताकि गुरुजी आपके घर जल्दी आ सके। और अगर जब आप ट्राई कर रहे हैं तब ना हो पाए तो निराश मत होइए।
अगले महीने 7 तारीख को फिर से ट्राई कीजिए। जब गुरु जी की मर्जी होगी वो आपके घर ज़रूर आएंगे। आपके घर पर भी गुरु जी साक्षात विराजमान हो जाएंगे। आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। जब तक आपको गुरु जी का स्वरूप नहीं मिलता तब तक अपने ही फ़ोन में गुरु जी के स्वरूप को देखकर उनसे बातें कीजिए, उनका मंत्र जाप सुनिए, उनका सिमरन कीजिए। गुरु जी का मंत्र जाप क्या है मैं उसकी वीडियो भी एंड में लिंक कर दूंगी। आप गुरु जी का मंत्र जाप भी जान पाएंगे कि गुरु जी का मंत्र जाप क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।